श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा अपरंपार है। उनकी भक्ति केवल मंत्रों या अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि भक्त के निश्चल प्रेम और अटूट विश्वास में बसती है। यहाँ कृष्ण भक्ति की एक ऐसी ही हृदय स्पर्शी कहानी है जो हमें प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाती है। प्रेम की पराकाष्ठा, भक्त और भगवान। यह कहानी है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक वृद्ध ब्राह्मण की, जिनका नाम था केशव। केशव के पास न तो धन था, न ही कोई परिवार। उनके पास यदि कुछ था तो वह थी अपने आराध्य मुरली मनोहर के प्रति अटूट श्रद्धा, एक अटूट विश्वास की नींव। केशव रोजाना मंदिर जाते, लेकिन वे कभी लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं नहीं करते थे। वे बस कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ जाते और उनसे बातें करते, जैसे कोई अपने सबसे प्रिय मित्र से करता है। गांव के लोग उन्हें पगला कहते थे, क्योंकि वे हवा में हाथ हिलाकर बातें करते और कभी कभी अकेले ही खिलखिलाकर हंस पड़ते। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने को दाने नहीं थे। केशव भी कई दिनों से भूखे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने भगवान के सामने बैठकर कहा, प्रभु, तुम भूखे हो तो मैं कैसे खा सकता हूँ? और अगर तुमने मेरे लिए भोजन नहीं भेजा तो समझूंगा कि तुम्हें आज उपवास करने का मन है। 2 कृष्ण का सखा रूप। उसी रात एक छोटा सा बालक केशव की कुटिया के बाहर आया। उसके हाथ में माखन की एक मटकी और कुछ रोटियां थी। बालक ने आवाज दी, बाबा, ओ बाबा, माँ ने आपके लिए यह कलेवा भेजा है। केशव बाहर आए। बालक की आंखें इतनी चमकदार थी कि केशव अपनी भूख भूल गए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कौन है? बालक ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहीं पास के गोकुलपुरा में रहता हूँ। मेरी माँ कहती है कि आप बहुत दिनों से भूखे हैं। केशव ने भोजन ग्रहण किया। वह स्वाद ऐसा था जो उन्होंने जीवन में कभी नहीं चखा था। भोजन के बाद जब उन्होंने बालक को धन्यवाद देना चाहा, तो वह गायब हो चुका था। केशव समझ गए कि उनका सावरिया खुद उनकी सुध लेने आया था। उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। 3 भक्ति में अहंकार का त्याग। भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। इसी